बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसओजी की टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। जेडीए के लेखाकार अमन मीणा को गिरफ्तार किया गया। एसओजी की टीम अमन मीणा को लेकर बांसवाड़ा पहुंची है। आरोपी अमन मीणा ने अपने कमरे में पेपर पढ़ाया था। पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी जबराराम जाट से पूछताछ में यह खुलासा हुआ। टीम प्रभारी डीएसपी बाबूलाल मुरारिया मामले की जांच कर रहे हैं। अब तक मामले में 40 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी भी और गिरफ्तारी होने की संभावना है। तो बेहद अहम मामला है। बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर, जहां वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसओजी की टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जेडीए के लेखाकार अमन मीणा को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी की टीम अमन मीणा को लेकर बांसवाड़ा पहुंची है। आरोपी अमन मीणा ने अपने कमरे में पेपर पढ़ाया था। पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी जबराराम जाट से पूछताछ में यह खुलासा हुआ। टीम प्रभारी डीएसपी बाबूलाल मुरारिया अब इस मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। अब तक मामले में कुल 40 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार इसकी जांच आगे बढ़ रही है, अभी भी और गिरफ्तारी होने की संभावना बनी हुई है। और बांसवाड़ा से सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, वन रक्षक भर्ती पेपर लीक का ये बड़ा खुलासा है, जहां अमन मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है, बांसवाड़ा लेकर जाया जा रहा है। विस्तार से पूरी जानकारी चाहेंगे इस गिरफ्तारी को लेकर भी, और क्या कुछ और सामने आया इस मामले में? देखिए, लगातार वन भर्ती पेपर आउट हुआ था, उसको लेकर के इससे पहले जो है वो जबराराम गिरफ्तार हुआ था। इसको गुजरात पुलिस से जो है वो एसओजी की एडिशनल एसपी ने गिरफ्तार किया था। उसको बांसवाड़ा किसी रिमांड पर लिया था। इसी के साथ साथ आप देखिए कि इस मामले में एक के बाद एक जो है वो लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब अमन मीणा को जो है वो बांसवाड़ा लाया गया है। अब इससे जो है वो जहां पेपर पढ़वाया गया था, कौन से इलाके में पढ़वाया गया था, कौन से मकान में पेपर पढ़वाया गया था, उसको लेकर के डिप्टी बाबूलाल मुरारिया जो है वो अपनी टीम के साथ अमन मीणा को लेकर के यहाँ बांसवाड़ा पहुंचे हैं। अब इसकी जो है वो पूरी परेड करवाई जा रही है कि किस तरीके से पेपर आउट हुआ था। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरीके से वन भर्ती पेपर लीक में जो बांसवाड़ा के तार जुड़े थे वो धीरे धीरे जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि हमने पहले भी बता दिया था कि जो जबराराम को जब गिरफ्तार किया था तो किस तरीके से पुलिस की टीम के एक व्यक्ति ने ही नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया था कि अब आगामी दिनों में जो है वो बड़े खुलासे होंगे। कांग्रेस के ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने पेपर लीक में उनका जो है वो हाथ रहा होगा, कौन से ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने बांसवाड़ा में कहीं न कहीं लोगों को कोई कमरा उपलब्ध करवाया होगा। तो तमाम चीजें जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लगातार अब वन भर्ती पेपर लीक मामले में जो है वो एक के बाद एक लोगों को खुलासे हो रहे हैं। अब वो जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन जिनके साथ किया जा रहा है आरोपियों के साथ में, अब देखना यह है कि आगामी दिनों में कौन से बड़े मगरमच्छ के नाम सामने आते हैं, जिसको लेकर के भजन सरकार भी कहीं न कहीं एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगातार एसओजी को जो है वो यहाँ पर सफलता मिल रही है, और सफलता मिलने के पीछे भी यही है कि वो भजन लाल सरकार ने जो है वो एसओजी को फ्री हैंड किया है, जिसको लेकर के लगातार जो है वो उस पूरे मामले पर खुलासे भी हो रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी डिप्टी बाबूलाल मुरारिया से मेरी बातचीत हुई थी, तो उनका यही कहना है कि जिस तरीके से पेपर लीक मामले में जबराराम ने जो नाम बताए हैं, अब तक जबराराम ने लगभग जो है 5-7 नाम बताए हैं। एसओजी की टीमें जो है वो अलग अलग टीमें बना करके दबिश दे रही है। देखने वाली बात यह कि आगामी 2-4-5 दिनों में और कितने लोग एसओजी की गिरफ्त में आते हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि कुछ और गिरफ्तारी होने की संभावना है, क्योंकि जबराराम जाट से पूछताछ में 5-7 नाम आए, जिसमें अमन मीणा का नाम था। अमन मीणा की गिरफ्तारी अब हुई। अब माना ये जा रहा है कि इससे भी पूछताछ में कुछ और अहम खुलासे होंगे। बेहद अहम मामला है। आगे भी इसे लेकर अपडेट लेंगे आपसे सुरेंद्र। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।